सीताराम आप सभी को। आज हम लोग गणित का 9th का जो है प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे, जो घातांक के नियम से संबंधित जो प्रश्न है। तो सबसे पहले जो है सूत्र लिख लेते हैं। घातांक का जो है सूत्र कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिखा है, यदि 5 का घात लिखा है 7, तो इसमें जो है 5 जो है 5 आधार है, आधार, और 7 जो है घात है। 5 जो है आधार है और 7 जो है घात है। यदि पहला सूत्र है x के पावर m और गुणे x के पावर n रहेगा, तो ये जो है x लिखाएगा, नीचे वाला जो है आधार सेम रहेगा तो लिखा जाएगा, और ऊपर वाला जो घात है जोड़ा जाएगा, गुना में रहेगा तो m जोड़ n। इसका उदाहरण जैसे है, एक 17 पे घात 2 है, 17 पर घात 2 है, फिर इंटू है 17 पर घात 5 है। तो ये जो है एक जैसा आधार है 17 और 17। तो ये जो चूंकि x के पावर m इंटू x के पावर n, तो सूत्र होता है x के पावर m जोड़ n, मीन 17 के घात 2 जोड़ 5, मीन 17 के घात 7। आगे जो है दूसरा सूत्र जो होता है x के पावर m और बाटा में भागा में रहेगा x के पावर m, तो यहाँ पर जो घात हो जाएगा माइनस x के पावर m घटाव n। जैसा सूत्र लिखा है, इसके आधार पर प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे जो है 23 के पावर 10, 23 के घात 10 है और 23 के घात 7 है। तो चूंकि x के पावर m बाटा में x के पावर n, तो यह सूत्र हो जाता है x के पावर m घटाव n। तो इसलिए जो है 23 के घात 10 बाटा में 23 के घात 7 बराबर 23 आधार लिखा जाएगा, और 23 के घात m माइनस n मीन्स 10 माइनस 7, मीन्स 23 के घात 10 में 7 के घटा देंगे 3, 23 के घात 3। तीसरा जो सूत्र है x के पावर m और इंटू n, तो गुना हो जाएगा x के पावर m गुना n। जैसे इस सूत्र के आधार पर जो है प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लिखा है 5 के घात 2, क्वेश्चन में 5 के घात 2 और फिर इसके घात जो है 7 है। तो चूंकि जो है x के पावर m और फिर इंटू n घात रहेगा, तो x के पावर m और n में गुना हो जाएगा। तो इसलिए 5 के घात 2 और फिर उसका घात जो है 7 है, तो 5 और 2 गुने 7, तो 5 के घात 2 7 14। ये जो है तीसरा सूत्र का आधारित प्रश्न होगा। चौथा जो है x के पावर m रहेगा इंटू y के पावर m रहेगा। ये जो है आधार जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन घात जो है बराबर रहेगा। तो x गुने y ऊपर हो जाएगा जो कहते हैं घात। इस सूत्र के आधार पर जो है प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है 7 के घात 9 3 लिखा है, 7 के घात 3 इंटू 9 के घात 3। तो चूंकि x के घात m इंटू y के घात m बराबर हो जाता है x गुने y और m, इसलिए 7 के घात 3 इंटू 9 के घात 3, तो 7 गुने 9 हो जाएगा, ऊपर जो के घात 3 है, 7 9 63 के घात 3। ये जो है चौथा सूत्र के आधारित प्रश्न है। आगे जो है प्रश्न, यदि कोई संख्या का जो है घात 0 होगा, जैसे x पे घात 0 है तो उसका मान जो होगा 1 है। जैसे 5 का घात 0 है तो इसका जो है मान कितना होगा 1 होगा। जैसे लिखा है 2, अब बाटा 2 के घात 5 लिखा है, नीचे भी लिखा है 2 के घात 5, तो 2 के घात 5 माइनस 5, तो यहाँ पे 2 के घात 0 बचेगा, मीन्स 1 बचेगा। 2 के घात 0 में 1। आगे जो एक सूत्र है, कोई यदि घात जो है ऋणात्मक होगा तो उसको लिख सकते हैं बाटा के रूप में। जैसे लिखा है कोई संख्या है a के घात जो मान चलो लिखा है n, तो इसको लिख सकते हैं a के घात m लिखा है, तो 1 बाटा में लिख सकते हैं a के घात m।
जैसे लिखा है 5 के घात -2, तो इसको लिख सकते हैं बाटा में 1/5 के घात जोड़ में 2। ये जो है 6वां सूत्र से संबंधित है प्रश्न। तो आगे देख लेते हैं उदाहरण 21। उदाहरण 21 जो है सरल करना है घातांक के नियम से। उदाहरण 21 से जो है उदाहरण 21 पहला जो है 2 के घात 3/2 इंटू 2 के घात 2/3 लिखा है। 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/3। ये जो है घात आधार जो है बराबर है और घात जो है अलग अलग है। तो चूंकि x के पावर m इंटू एक्स के पावर m, तो घातांक का नियम हो जाता है x के पावर m जोड़ m। तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/3 बराबर लिख सकते हैं। नीचे जो है आधार सेम है तो 2 और घातांक जो है जोड़ा जाएगा 2/3 जोड़ 1/3 या 2/3 लॉसा ले लेते हैं 3 का लॉसा 3 हो जाएगा जोड़ 3 कम 3 2 मीन्स 2 के घात 2 और 1 3/3 कहने का मतलब कि 2 के घात 1 कहने का मतलब कि 2। आगे दूसरा प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न कि 1/में 3 के घात 5 है, फिर घातांक का जो है 4 है। तो इसको लिख सकते हैं चूँकि x के पावर, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, ये जो है इसको माइनस में लिख सकते हैं। a के घात माइनस में यदि रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/a। तो इसको जो है प्लस में लिखा है 1/में 3 के घात 5 लिखा है, तो इसको माइनस में लिख सकते हैं हाँ 3 के घात -5 इंटू 4। अब इस रूप का हो गया x के पावर m और फिर इंटू m। इसको लिख सकते हैं x के पावर m गुना m। तो लिख सकते हैं 3 के पावर -5 गुना 4 मीन्स 3 के पावर -5 के 20, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 के घात 20। आगे जो है तीसरा प्रश्न है 7 पे घात जो है 1/5 लिखा है। 7 के घात 1/5 तीसरा प्रश्न है 7 के पावर 1/5 फिर बाटा में है 7 के पावर 1/3 1/3। तो चूंकि ये जो रूप का है x के पावर m और बाटा में x के पावर m, तो x के पावर m घटाव n भागा में रहेगा तो घटाव हो जाएगा घात। इसलिए 7 के पावर 1/5 और 7 के पावर 1/3 बराबर 7 के घात 1/5 घटाव 1/3, या बाटा पर घटा बना देते हैं। 15 लॉस हो जाएगा 3×5 15 तो 1×5 और 15 तो 1×3 मीन्स 7 के घात 3 गो रुपया है 5 रुपया कर्जा है, तो अभी 2 रुपया कर्जा रह जाएगा -2 पे घात 2/15। इसको लिख सकते हैं ये जो है 7 के घात -2/15 होगा। आगे जो है चौथा प्रश्न 13 के घात 1/5 इंटू 17 के घात 1/5। ये जो है नीचे वाला जो है आधार अलग अलग है और घात जो है बराबर है। चूँकि x के पावर m इंटू वाई के पावर m बराबर x के घात x गुने y के घात m, इसलिए 13 के घात 1/5 इंटू 17 के घात 1/5 बराबर 13 गुने 17 बाटा घात हो जाएगा 1/5। या गुना कर देंगे 13 दहा में 130 और 13 7 91, 1 9 3 12 और 1 1 2 221 के घात 1/5 आंसर। आगे जो है प्रश्नावली 1.6 ज्ञात कीजिए कि 64 के घात 1/2 है। प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन
64 के घात 1/2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 64 को 8 गुने 8, 8 64 के पावर 1/2। 8 कितना बार है तो 2 बार है, तो 8 के घात 2 इंटू कितना है 1/2, 2 2 2 कट गया, मीन्स 8 के घात 1 मीन्स 8, 8 को एक बार लिखने का है तो 8। दूसरा प्रश्न जो है 32 का घात 1/5, 32 का घात 1/5 है दूसरा प्रश्न। 32 के घात 1/5 या लिख सकते हैं 32 को 32 का गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 को है 2, 1 2 3 4 5, फिर 1 पे घात 1/5 है, या 2 कितना बार आया है तो 5 बार, तो 5 लिख देंगे गुना 1/5, 5 5 कट गया, 2 का घात 1 कहने का मतलब कि 2। आगे तीसरा जो है प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 125 के घात जो है 1/3 है, 125 के घात 1/3, 125 के घात 1/3 है। सबसे पहले हल लिखेंगे, 125 को तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 5 5 25, 25 5 125, 1/3 घात है, 5 कितना बार है तो 3 और फिर 1/3 कट गया, 3 3, 5 के घात 1 कहने का मतलब कि 5। आगे दूसरा प्रश्न है, दूसरा का जो है पहला प्रश्न 9 के घात जो है 3/2 है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 के 9, 3/2, या 3 कितना बार आया है तो 2 बार, तो 3 के घात 2 और 3/2, 2 2 कट गया, मीन्स 3 के घात 3 बच गया, तो 3 को 3 बार लिख देने का है और गुना कर देने का है, 3 का 9 9 तिया 27, 27 आंसर है। आगे जो है दूसरा का जो है दूसरा प्रश्न 32 के घात जो है 2/5 है, दूसरा प्रश्न 32 के घात 2/5 लिखा है, तो लिखेंगे 32 को लिख सकते हैं 2 5 बार आया है, 2 के पावर 5 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिख देंगे और 2/5, या लिख सकते हैं 2 के घात 5 गुने 2/5, 5 5 कट गया, 2 के घात 2 करने का मतलब 2 के भाड़ा 2 बार पढ़ देने का, 2 को 2 बार लिख कर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। आगे जो है तीसरा 16 के घात जो है 3/4 है, 16 के घात 3/4, तीसरा प्रश्न जो है दूसरा का 16 के घात 3/4, 16 का गुणनखंड जो होगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 को 2 होगा, 3/4, या 2 के घात 4 को है तो 4 इंटू 3/4, 4 4 कट गया, मीन्स 2 को 3 बार लिख देने का, 2 गुना 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर। आगे चौथा प्रश्न जो है 125 का घात जो है -1/3 है, तब 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 5 125, -1/3, या 5 के घात 3 फिर -1/3, 3 दिन कट गया, मीन्स 5 के घात -1, जिसका जो है घात जो है माइनस में रहेगा तो उसको बाटा में लिख सकते हैं प्लस के रूप में, तो लिख सकते हैं 1/5। आगे जो है तीसरा सरल कीजिए, ये जो है घातांक के सब नियम से प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि 2 के घात 2/3, तीसरा प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/5, चूँकि x के घात m इंटू x के घात n बराबर x के पावर m जोड़ n, तो लिख सकते हैं 2 के घात, इसलिए 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/5 बराबर 2 के घात 2/3 जोड़ 1/5, या 2 ऊपर वाला का जो है
भिन्न का जोड़ बना देते हैं। तो 5 15 जोड़ 5 के पहाड़ा में 3 बार में कटेगा 3 एकम 3 और 3 के पहाड़ा में 5 बार में कटेगा 3 दूनी 6 3 5 15 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 10। तो 2 के घात 10 और 3 13 बटा में 15। आगे दूसरा प्रश्न जो है 1 बटा में 3 के घात 3 फिर घात जो है 7 है। सबसे पहले जो है ये नियम से बनेगा, इसको लिख सकता है बाटा में लिखा है घात जो है प्लस में लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3 के घात -3 और इंटू 7 घात है। तो पता है कि सूत्र से लिख देंगे x के पावर m और फिर जो है घात m, तो गुना हो जाएगा x के पावर m घात m गुने m, इसलिए 3 के घात -3 और फिर जो है घात 7 है। तो 3 के घात -3 गुने 7, 3 के घात -3 7 21 या 1 बटा में 3 के घात 21, यहाँ से भी लिख सकते हैं और दूसरा भी लिख सकते हैं 1 बटा में 3 के घात 21। तीसरा प्रश्न जो है 11 पे घात जो है 1 बटा 2 और फिर बाटा में जो है 11 पे घात 1 बटा 4। तीसरा प्रश्न जो है 11 के घात जो है 1 बटा 2 और 11 के घात 1 बटा 4, चूँकि x के पावर m बाटा में x के पावर n बराबर x के पावर m घटाव n, इसलिए 11 के घात जो है 1 बटा 2 बाटा में 11 के घात 1 बटा 4 बराबर 11 के घात 1 बटा 2 घटाव 1 बटा 4 या 11 ऊपरे वाला का भिन्न का घटाव बना देंगे 2 4 के लसो 4 4 एकम 4 तो 1 2 दूनी 4 तो 2 या 11 के घात 1 बटा में 4। चौथा प्रश्न जो है 7 के घात 1 बटा 2 इंटू 8 के घात 1 बटा 2। नीचे वाला घात जो है अलग अलग है, बराबर आधार जो है अलग अलग है और घात जो है बराबर, तो x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x गुने वाई के पावर m, इसलिए 7 के घात 1 बटा 2 इंटू 8 के घात 1 बटा 2 बराबर 7 गुने 8 और 1 बटा 2 घात 7 8 56 के घात 1 बटा 2।